चलो अब बच्चों हर चीज को अच्छे से फील करने का टाइम आ गया, ठीक है। याद करने के लिए मैंने आपको बोल दिया था पहला लेक्चर। अब हम फील करते हैं कि साइन थीटा है क्या चीज। साइन थीटा है क्या चीज, एक्चुअल में साइन क्या कर्व है, साइन की मतलब क्या होता है। देखो एक क्वाड्रेंट, एक यूनिट सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर, एक यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यूनिट रेडियस का सर्कल, ठीक है। इससे फील करना इजी हो जाता है यूनिट रेडियस से। थोड़ा ध्यान से सोचना, ट्राइंगल साइन थीटा की डेफिनेशन होती है, इट इज अ रेशियो ऑफ पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब मैं मान लो सर्कल के इस पॉइंट पे खड़ा हूं, इस एंगल पे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो तो ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं थोड़ा सा मूव करूंगा, थोड़ा सा, तो परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ जाएगी। फिर थोड़ा सा मूव करूंगा, परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा। जब मैं ऐसे को मूव कर रहा हूं, यहां पे आके सिर्फ परपेंडिकुलर ही बचेगा, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया ना परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाता है 1 के इक्वल। बात समझ रही है। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे जब हम बिल्कुल 0 डिग्री पे खड़े हैं, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम हो जाएगा। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की नेचर समझ आ रही है। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसा नहीं बनाना चाहिए मुझे, इंक्रीजिंग है, 0 से लेके 1 तक गया, और ये एंगल था पाई बाय 2। पाई बाय 2 मतलब 3.14 बाय 2, 1.57 अप्रॉक्स रेडियन में। क्या ये बात समझ आई सबको यहां तक? कोई कुछ पूछना चाहता तो पूछो। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो हम इस क्वाड्रेंट में गए, भाई साइन तो अभी भी पॉजिटिव रहा, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ तो पॉजिटिव है ना, ये वाई, परपेंडिकुलर की लेंथ तो पॉजिटिव है वाई। अब हम आगे आगे जब बढ़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है, हाइपोटेन्यूज तो मैंने फिक्स कर रखा है ना 1, हाइपोटेन्यूज तो मैंने फिक्स कर रखा है, ताकि एक साइन थीटा होता है बच्चों पी बाय एच, इसको मैं लिख सकता हूं वाई बाय 1। वाई को देखो ध्यान से, वाई को हर पॉइंट के, जैसे ये पॉइंट एक्स कोमा वाई, इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो पॉजिटिव है, बट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम होता 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 0 हो गया, 1 से 0 की तरफ गया। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में नेचर समझ आई, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की नेचर समझ आई। यस सर। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे, पाई पे 0 हो गया, पाई पे। सृष्टि देखो बेटा समझ आया? यस सर। पूरा फील करो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, मजा बहुत है इसमें, मैथमेटिक्स में खासकर। अच्छा अब अगले क्वाड्रेंट में चलते हैं। जैसे ही अगले क्वाड्रेंट में जाना शुरू किया, परपेंडिकुलर बढ़ना शुरू हो गया, परपेंडिकुलर बढ़ना शुरू हो गया, परपेंडिकुलर बढ़ना शुरू हो गया हर पॉइंट पे, यहां पे आके मैक्सिमम हो गया, बट यहां पे नेगेटिव में हो गया। अगर आप ध्यान से देखो ये नेगेटिव में है, ये बात बच्चों नेगेटिव में हो रही है ना, यहां पे हर y कोऑर्डिनेट x, y, y नेगेटिव में है, y नेगेटिव में है ये लेंथ, तो इसीलिए साइन नेगेटिव में हो जाता है। बात समझ रहे हो? 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है बच्चों, ये -1 पे जाता है, -1 पे। वैसे तो डिक्रीज कर रहा है, बट लेंथ उसकी इंक्रीज कर रही है अगर लेंथ वाइज देखें। क्या फील कर पा रहे हो हर चीज को? यस सर। यस सर। वेरी गुड। मेहुल क्या समझ पा रहे हो तुम? यस यस मेहुल, एक और भी मेहुल है, वेरी गुड। अच्छा अब आप खुद बताओ नेचर कैसी होगी। तनुश्री बताओ बेटा क्या हो रहा है अब ग्राफ में? सर परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है, बेस बड़ा हो रहा है। बेस को तो देखना ही नहीं है, हम साइन की जब बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की बात करेंगे। अगर आप दो यस चीजों सर। को टाइम पे सोचेंगे तो दिक्कत हो सकती है ना। तो परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है, 0 होता गया, 0 हो 0 हो गया। गया 2 पाई पे। देखो क्या नेचर समझ आई ग्राफ की, ऐसे क्यों होती है? यस सर। क्यों हम बोलते हैं साइन पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है? इसी की वजह से। ये एग्जैक्ट साइन है बच्चों। क्या बात समझ आया? यस सर। यस सभी को समझ आ गया? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अभी मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं,
आप ऐसे ही एक एक चीज को एनालाइज करके कॉस का ग्राफ बना सकते हो। देखो रट्टा नहीं, वैसे तो ग्राफ रटे हुए हैं सबको, रट्टा नहीं, क्रैमिंग नहीं, ऐसे एनालाइज करके सर्कल की तरह, बहुत मजा आएगा। जिसको इसमें डाउट है वो खुल के पूछ सकता है, खुल के। मेहुल लुथरा। क्लियर है सर। चलो बच्चों, लेट्स एनालाइज द कॉस कर्व नाउ। ध्यान से समझेंगे, जिसको वो कंसेप्ट पहले समझ नहीं आया था। देखो कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मैं दो वेरिएबल्स को क्यों सोचूं, मैं हाइपोटेन्यूज को पहले ही 1 कर लेता हूं। कैसे भाई, सर्कल ही यूनिट रेडियस का मार लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज तो हर बार 1 है। मयंक समझ आ रहा है बेटा? मयंक से खरी। वरुण समझ आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। अब मान लो मैं किसी पॉइंट पे यहां पे खड़ा हूं, कॉस को देखते हैं, मतलब मुझे बेस को देखना है। मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर घेरा, बेस की लेंथ ये थी। अब जैसे आगे को बढ़ा, बेस कम हो गया, फिर आगे बढ़ा, बेस और कम हो गया, यहां पे तो बेस 0 ही हो गया, π/2 पे तो बेस 0 ही हो गया, और 0 पे बेस मैक्सिमम है, हाइपोटेन्यूज के इक्वल। तो कर्व के ऐसे नहीं बननी चाहिए, 0 π/2 पे डिक्रीजिंग कर्व नहीं बननी चाहिए। देखो क्या समझ आया बेटा सबको, डिक्रीजिंग Yes. क्यों होती है? यस सर। ये एग्जैक्ट मीनिंग है मैथमेटिक्स का, दिस इज अ प्योर वन। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इस क्वाड्रेंट में गए तो बेस में क्या शिफ्ट हुआ कि बेस बढ़ना तो शुरू हो गया, बेस बढ़ना शुरू हो गया। देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर को नहीं देखना, बेस को देखना है हर ट्रायंगल की। बट एक चीज हुई लवन्या, क्या हुआ, बेस बढ़ तो रहा है। सर वो नेगेटिव हो रहा है। वेरी गुड, बेस नेगेटिव हो गया बच्चों, बेस नेगेटिव हो गया, और यहां पे आके फिर मैक्सिमम हो जाएगा पाई पे। समझ रहे हो ना? पाई पे नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, वैसे मिनिमम बोलते हैं वैसे। समझ रहे हो ना? अच्छा Yes. अब क्वाड्रेंट में क्या हुआ, फिर वो बेस कम होना शुरू हो गया, बेस कम होना शुरू हो गया, रेफरेंस ट्राइंगल्स को बेस कम होना शुरू हो गया। तो 3 π/2 पे क्या हुआ, 0 हो गया बिल्कुल दोबारा से। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ देखना बच्चों, बेस बढ़ना शुरू हुआ, बेस बढ़ना शुरू हुआ, बेस बढ़ना शुरू हुआ, और मैक्सिमम तक गया 2π। क्या समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा ग्राफ क्यों बनता है कॉस का? यहां पे एक और ब्यूटीफुल चीज पता लगती है मैथ की। देखो मैथमेटिक्स में कुछ भी अनलॉजिकल चीज नहीं है, या मतलब ऐसी मुंह उठा के नहीं बोला गया। हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव। आप फील कर सकते हो ऐसा क्यों? आप साइन देखो ध्यान से, आप कॉस ऑफ, ये है पाई, ये है पाई प्लस π/4, 5π/4, यहां से 5π/4। आप यहां से cos 5π/4 की वैल्यू निकालो, या फिर इधर से कुछ एंगल की वैल्यू निकालो, वैल्यू तो सेम आनी चाहिए थी ना। हम खड़े तो यहीं पे हैं, वैल्यू तो यही होगी, ये बेस
वैल्यू तो यही होगी, ये बेस। तो कहने का मतलब cos ऑफ 5π/4 cos ऑफ ये वाला एंगल, ये कितना होगा बता सकते हो? 2π - 5π/4 कितना होता है? -3π/4 3π/4। अभी माइनस माइनस छोड़े यार, अभी रट्टा नहीं, ये 3π/4 है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि cos 5π/4 और cos ऑफ इस एंगल की वैल्यू सेम हो, बस आगे माइनस लगा दो। cos में तो चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन में देख लो, साइन 5π/4 जो वैल्यू देगा, साइन 3π/4 को भी उतनी देनी चाहिए थी, बट नहीं देता, क्योंकि एक नोटेशन बन गई ना, इधर से ही देखा गया फिर तो वो एंगल 3π/4। हमें अगर इधर से देखना था तो माइनस लग गया, अब उतना ही एंगल आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर सेम आएगा इन दोनों का, क्योंकि हम खड़े तो इसी जगह पे आके हैं ना, वो तो हमने डायरेक्शन बनाई है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। क्या बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? यस सर। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, या फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस को क्यों खा जाता है? ये भाई जब आप यहां पे खड़े हो इस एंगल पे, और या फिर उतने ही सिमेट्रिकली इस एंगल पे खड़े हो, बेस तो उतना ही आना था ना, बेस तो उतना ही बनना है। हमें कॉस में बेस को देखना होता है, और साइन में क्या होना था देखना ध्यान से, इतने एंगल पे खड़े तो ये है परपेंडिकुलर, इतने एंगल पे ही यहां पे खड़े सिमेट्रिकल हैं, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, लेंथ तो सेम है बट नेगेटिव हो गया। बात समझ रहे हो? लेंथ की वैल्यू सेम है बट नेगेटिव हो गया, इसलिए हम बोलते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है बच्चों। क्या बात समझ आई? कि आप थीटा के लिए ही निकाल लो बट नेगेटिव लगा के, क्योंकि लेंथ ही नेगेटिव हो रही थी, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। क्या समझ पा रहे हो इतना? यस सर। अच्छा बढ़िया। अब tan की कर्व बनाओ। अब इसमें कोई हल नहीं है कि दोनों वेरिएबल्स को एक साथ सोचना पड़ेगा, दोनों वेरिएबल्स को एक साथ सोचना पड़ेगा, इसलिए ये बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती है। वैसे इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं x, y, अगर बढ़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, बेस कम हो रहा है, तो ये नेट तो बहुत बढ़ रहा है। परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, बेस कम हो रहा है, तो नेट तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना। और 90 पे देखो क्या होगा, बेस 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब 90 के हल्का सा इधर होंगे 89.99999, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर। तो इसलिए बोलते हैं जैसे ही एंगल 90 को अप्रोच करता है, tan इनफाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करता है। क्या बात समझ रहे हो? tan इनफाइनाइट वैल्यू को अप्रोच करता है। इन्फिनिटी कभी भी नॉट डिफाइन नहीं है, दिस इज नॉट अ नॉट डिफाइन, दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। एक बहुत बड़े नंबर को लिखने का तरीका है इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन तो होता है 1/0, 1/एग्जैक्ट 0, दिस इज नॉट डिफाइन। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा देखो, लवन्या बताओगी क्या हुआ? ग्राफ में थोड़ा जंप आया, बता सकते हो? परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है और बेस बढ़ रहा है, तो जब वो पाइप पे आएगा तो फिर उसका परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो हमें पाई पे 0 लेके आना है, बट ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा। क्या बात समझ रहे हो? यस ये सर। वाली ग्राफ में कैसे जंप आया, यहाँ पे जंप, जंप को समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग काम है, मुझे लगता है मजा आना चाहिए। अच्छा फिर अब आगे देखो, अगले क्वाड्रेंट में बताओ मुझे क्या हुआ सारे।
सृष्टि तुम बताओ बेटा। परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, बेस हम्म। कम हो रहा है। तो नेट क्या होगा? तो नेट पी बाई बी क्या होगा बेटा? अगर ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो नेट क्या होगा? इंक्रीज। बहुत इंक्रीज होगा। और जैसे ही तुम 3 पाई/2 पे जाओगी, और ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि पी भी नेगेटिव था, बी भी नेगेटिव था, तो नेट पी बाई बी पॉजिटिव हो गया। बात समझ रहे हो ना? tan Yes. थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होते हैं? ये हर चीज का प्रूफ मिल रहा होगा आप लोगों को। फिर आगे जाके फिर नेगेटिव हो जाएगा 2 पाई पे। क्या बात समझ रहे हो? ऐसे जंप फिर आना है। अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम बाद वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो गई? पाई पाई के बाद दोबारा से कर्व शुरू हो गई ना। ऐसे ही साइन का टाइम पीरियड और कॉस का टाइम पीरियड भी तुम निकाल सकते हो। 2 पाई। बच्चों तुम्हें स्पीड तेज तो नहीं लग रही ना? No, sir. समझ आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. सर। वेरी गुड। हर बात के नोट्स को अच्छे से बनाना। चलो अब अगली कर्व y इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। इसको हम सर्कल से एनालाइज नहीं करेंगे, साइन की कर्व का रेसिप्रोकल कर देंगे। खुद से बनाओ इसको, कैसे बनेगा। खुद से बनाने की कोशिश करो। साइन 0 पे 0 होता है, तो ये 0 पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। साइन पाई/2 पे 1 होता है, तो कुछ ऐसी बाउल बनेगी। साइन पाई पे 0 होता है, तो ये पाई पे नॉट डिफाइन बन जाएगा। नॉट डिफाइन को मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। सोच के देखो कैसा होगा, खुद सोच के देखो, खुद से सोच के देखो बच्चों। क्या ऐसी शेप बनेगी? क्योंकि साइन इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करेगा, फिर साइन डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज करेगा। क्या समझ पा रहे हो? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब क्या ये समझ पा रहे हो? Yes. क्या ये बन रही है बाउल सबकी? आप सोच के देखो, कभी भी आंसर 1 से छोटा और -1 के बीच में नहीं आता। Yes. जो कॉसिकेंट थीटा की रेंज होती है ना, रेंज वो होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अगर आपसे कोई पूछे कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0.5, क्या कभी थीटा कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। No. बात समझ रहे हो ना सारे? Yes. Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब अगली कर्व y इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। बनाओ सारे अपनी अपनी। कॉस को रेसिप्रोकल करने की कोशिश करो। जो समझ आ रहा है इस बार पूरा 100%? यस सर। वेरी गुड। जिसको कोई भी डाउट है बेटा वो पूछो, इंटरेक्टिव रहो क्लास में। किस किस की बन गई कर्व? Mandy. मेरी। वेरी गुड।
Sir, done. वेरी गुड, बन गई। ठीक है। देखो कैसे, कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 0 पे 1 होगा। कॉस पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होता है तो डॉटेड लाइन बनाते हैं, और ये कॉस डिक्रीजिंग होता है तो ये इंक्रीजिंग होगा। फिर ग्राफ में जंप आनी है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो जाएगा। पाई पे कॉस -1 होता है तो ये भी -1 की तरफ बढ़ेगा। फिर 3 पाई बाय 2 पे फिर नॉट डिफाइन बननी है चीज, कुछ ऐसा। फिर 2 पाई पे कुछ ऐसा। क्या देखो सबका बना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अगला tan थीटा, y इज इक्वल्स टू tan थीटा। सॉरी, cot थीटा बच्चों, cot थीटा। बनाओ खुद से सारे। अच्छे बच्चे वही होते हैं जिनको ये समझाना ना पड़े कि घर पे पढ़ना है। करवाना उनको भी सारा कुछ ही पड़ता है बेसिक से, बट उनको ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें घर पे टाइम खराब नहीं करना, मतलब मिली सेकेंड्स भी खराब नहीं करना। प्रॉब्लम्स तो सबके साथ ही चलती हैं यार। y इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब tan का रेसिप्रोकल करना था, tan 0 पे 0 होता है तो पहले तो ये 0 पे नॉट डिफाइन बनेगा। अच्छा, tan पाई बाय 2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइन, तो ये 0 बनेगा। और tan पाई पे क्या होता है 0, तो ये पाई पे नॉट डिफाइन बनेगा। अब tan इंक्रीजिंग होता है 0 टू पाई बाय 2 तो ये डिक्रीजिंग होगा। फिर ऐसे कर्व जाएगी। बात समझ रहे हो ना? फिर 3 पाई बाय 2 पे ग्राफ में जंप आएगा। 2 पाई पे कुछ ऐसे से नॉट डिफाइन टर्म। देखो क्या समझ आया? Yes, sir. Yes. Yes. वेरी गुड। अब सारे बच्चे एक टेबल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यहां पे डोमेन लिखो, यहां पे रेंज लिखो, यहां पे टाइम पीरियड लिखो, और यहां पे लिखो इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। और फिर जो मैं लिख रहा हूं उससे मैच कर लेना, ठीक है?
ये बेसिक्स है जो आपको दिमाग में छपा होना चाहिए, दिमाग में। सृष्टि देखो जी, सारा समझ आया बेटा? तनुश्री, सृष्टि, यस सर। मयंक समझ आ रहा है? मयंक, वरुण तुझे समझ आ रहा है? यस सर। सच बोल रहा है ना? यस सर। तेरा फ्लो बन रहा है अब मैथ में थोड़ा बहुत? यस सर। वेरी गुड। चलो ठीक है श्रेयस, यहाँ तक बहुत है।